नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और इस वक्त सुबह सुबह हो रही है सोलन की। और तस्वीरें आप देखें कि आसमान साफ है, बारिश होने की संभावना ना सोलन में है ना हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की का पूर्वानुमान जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में 22 दिसंबर के आसपास पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन बारिश होगी तो ऐसी संभावनाएं अब दिखती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बना हुआ है, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं लेकिन वो निष्क्रिय ही साबित हो रहे हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुप्रभात जी। संजीव शर्मा जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से न्यूनतम तापमान में गिरावट प्रदेश में देखने को मिल रही है, उससे कड़ाके की ठंड प्रदेश में जरूर पड़ रही है। प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। शीतलहर हिमाचल प्रदेश में, बर्फीली शीतलहर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चली हुई है, और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आज देखने को मिल रही है। संजीव शर्मा जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि लाहौल स्पीति में मौसम आज बिल्कुल साफ है। हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना हुआ है। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। प्रदेश में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसी का ही परिणाम है कि काजा में इस वक्त तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। काजा में तापमान में जबरदस्त गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात पिछले दिनों हुआ था, तो उसके बाद से ठंड भी काफी बड़ी। मनोज अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। देव ठाकुर जी का स्वागत है। काजा में तापमान हम बता रहे हैं आपको कि 10 डिग्री सेल्सियस तक तो इस वक्त पहुंच गया है माइनस में, और यही स्थिति केलोंग की भी है। केलोंग में इस वक्त -7 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। 7 डिग्री सेल्सियस केलोंग का न्यूनतम तापमान है। काजा में -10 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। कड़ाके की ठंड, बर्फीली शीतलहर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चली हुई है। जगह जगह पर इस दौरान हिमाचल प्रदेश में बादल जरूर छा रहे हैं, लेकिन कोहरा लगातार प्रदेश में कोहरे का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। कोहरा बहुत इस वक्त पड़ रहा है, और उसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हिमाचल पर मौसम विभाग की माने तो क्रिसमस पर शिमला और मनाली में बारिश व बर्फबारी की संभावना अभी लगती नजर नहीं आ रही है। और देव ठाकुर जी, बारिश के बारे में पूर्वानुमान लगाना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस तरह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी अब फेल साबित हो रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखे की स्थिति बनी हुई है। सभी जिला सूखे की चपेट में है। जहां पर बारिश होनी है वहां पर बारिश नहीं हो रही है, और जहां पर बर्फबारी होनी है वहां पर बर्फबारी भी नहीं हो रही है। पर्यटक जरूर हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, वे बड़ी उम्मीदों के साथ कि प्रदेश में उन्हें बर्फ देखने को मिलेगी, विशेषकर शिमला में। लेकिन जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सोलन की हैं। बाईपास का यह क्षेत्र है। बाईपास तेते ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह की इस बुलेटिन में जुड़े हैं। सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। संतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं संतराम जी का। संतोष सुभाष पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। देव ठाकुर जी का स्वागत हम करते हैं। आशा शर्मा जी हमीरपुर के मौसम की इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। सुनील तनवर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, शिमला से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं सुनील तनवर जी का। और मौसम साफ है, कोहरा पड़ा है आजकल, और आशा शर्मा जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं। सोनू राजपूत जी बता रहे हैं कि हिमपात अभी संभावनाएं बिल्कुल भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो 26-22 दिसंबर के आसपास का है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में मौसम देखने को मिल रहा है तो उससे संभावनाएं थोड़ी कम ही लग रही है। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। ठाकुर
सूरज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सुरजीत जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मोहन जी बता रहे हैं कि ऊना में इस वक्त बहुत ठंड है। साहिल आत्रे जी हमारे साथ जुड़े हैं लाना चेता की। सुरजीत जी जानकारी दे रहे हैं मौसम साफ है लाना चेता में और बारिश कब तक होगी यह इसको लेकर किसान इस वक्त काफ़ी चिंतित है। वीरेंद्र नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। बड़ी संख्या में आप लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं और मौसम की जानकारी भी आ रही है कि आपके क्षेत्र में किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम है और वो उसी मौसम की अपडेट को हम दे रहे हैं। हालांकि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर घूमने जा रहे हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ जिस तरह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान आ रहे हैं कि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होगा, लेकिन पश्चिम विक्षोभ सक्रिय जरूर हो रहे हैं लेकिन धरातल पर अब निष्क्रिय ही साबित हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और मौसम विभाग की का भी मानना है कि शिमला में और मनाली में अब क्रिसमस के आसपास वैसे बर्फबारी की उम्मीद काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि उम्मीद है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा इस वक्त कम है। हिमाचल प्रदेश में मौसम में लगातार तापमान में अब गिरावट देखने को मिली। जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बना हुआ है, कोहरा प्रदेश में पड़ रहा है, सूखी ठंड इस वक्त सूखी ठंड का कहर इस वक्त जारी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। बंटी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले वर्ष भी दिसंबर से और फरवरी तक प्रदेश में सतीश कुमार जी जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। दिसंबर से फरवरी महीने के बीच में हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति थी, बारिश नहीं हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात नहीं हुआ और उसकी वजह से प्रदेश में सूखे के हालात है। वही स्थिति अब प्रदेश में बनी हुई है। संतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो रिबॉन से भी दिखाएंगे जी, जहां पर हम इस वक्त पहुंचे हैं सब्जी मंडी है, क्योंकि सब्जी मंडी के अपडेट दे रहे थे तो वहीं से ही मौसम की जानकारी हम आपको देने लगे हैं। दीपक प्रधान जी रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में कर रहे हैं। राज्य में 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में अब तापमान बना हुआ है। यदि हम ऑन एवरेज अधिकतम तापमान की बात करें तो लगातार अब ठंड बढ़ रही है और लगातार क्योंकि तापमान में इस तरह का चला है कि कुकुम सेरी में न्यूनतम तापमान इस वक्त -7.6 डिग्री सेल्सियस है। काजा का हमने आपको बताया कि 10 डिग्री है। केलोंग में -7 डिग्री है। किन्नौर के कल्पा में -3.4 है। नारकंडा में -0.7 है। कुपरी में 1, सोलन में और मंडी में 1.7, शिमला और चंबा में 3 डिग्री सेल्सियस, ऊना और जुब्बड़हट्टी में 4 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा में 4.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला में 5 है। सिरमौर में 7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान लगातार कम होता जा रहा है। कोहरे की स्थिति कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि मौसम पिछले काफ़ी दिनों से शुष्क बना हुआ है, बारिश हो नहीं रही है। बारिश ना होने की वजह से कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है। अंजू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। विनोद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अजमत शेख जी जुब्बल से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और थाली जंगला में मौसम कैसा रहेगा जी? मौसम हिमाचल प्रदेश में आजकल साफ बना हुआ है। बारिश की संभावना अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। 22 दिसंबर को जरूर बताया गया कि पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसकी वजह से प्रदेश में के कई क्षेत्रों में बारिश या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। ऐसी संभावना बड़े समय से चली हुई है। 22 को क्या मौसम का स्नोफॉल संभावनाएं जरूर व्यक्त की गई है, हो इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि पिछले 2-3 जो पश्चिम विक्षोभ को लेकर मौसम विभाग के पूर्वानुमान थे वो गलत साबित हुए हैं। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर हल्का हल्का हिमपात हुआ है, लेकिन वहां पर अब हल्का नहीं, अब तो ज़्यादा हिमपात की ज़रूरत है, लेकिन हल्का ही हो रहा है। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, ओमचंद चौहान जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम के अपडेट लेकर हम आज आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं कि किस तरह का प्रदेश में मौसम आज रहने वाला है। तो मौसम विभाग के अनुसार तो आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और ऐसा ही पिछले काफ़ी दिनों से मौसम बना हुआ है। यदि हम हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो
प्रदेश में मौसम को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर जारी हो रहे हैं कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय की जगह निष्क्रिय साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि प्रदेश में अब सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश के सभी जिला सूखे की चपेट में है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पिछले 2 महीने से बारिश नहीं हुई है। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बागवान बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस बार उनकी फसलें अच्छी हो। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि प्रदेश में सूखे की स्थिति थी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम हिमपात हुआ। कई क्षेत्रों में शिमला सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई, उसका असर सेब पर देखने को मिला। और मैदानी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई तो उसकी वजह से फसलों रबी सीजन की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश में हुआ था और इसी तरह की स्थिति अब फिर से बन गई है। हालांकि बरसात के दिनों में प्रदेश में जमकर बारिश हुई है, प्राकृतिक आपदा ने बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसमें भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगस्त महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। हालांकि इस अगस्त के महीने में 2 प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल ने झेली है, लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे थे जिसमें कुल्लू भी था और लाहौल स्पीति जिला थे जहां पर सामान्य से करीब 5 से 6 जिला थे जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई। तो ओवरऑल जो आंकड़ा अगस्त के महीने का था तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 4% कम बारिश हुई है, जबकि 5 या 6 जिलों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई लेकिन ओवरऑल कम हुई है। सितंबर के महीने में भी प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी और दिसंबर में तो बारिश इस वक्त हो नहीं रही है। हिमाचल प्रदेश में केवल 5.5 मिलीमीटर बारिश ही दिसंबर के महीने में हुई है और सामान्य से करीब 65% कम बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह का मौसम पिछले 4-5 महीनों से हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है उससे सूखे की स्थिति पैदा हुई है। सूखे की स्थिति है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां पर किसानों को बहुत से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा प्रदेश में जमकर पड़ रहा है, उससे फसलें बचानी मुश्किल हो गई है। कोहरे से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शुष्क ठंड इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तो रात का 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच रहा है। 20 डिग्री सेल्सियस तक दिन और रात के तापमान में अंतर पैदा हो रहा है। उसकी वजह से प्रदेश को बहुत ज्यादा ठंड का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम में परिवर्तन जरूर देखने को मिला है यदि हम तापमान के लिहाज से बात करें तो। अदरवाइज यदि हालात जिस तरह के बने हुए हैं, हालांकि मौसम विभाग द्वारा बारिश का पूर्वानुमान जरूर लगाए जा रहे हैं लेकिन बारिश होती हुई नजर नहीं आ रही। पश्चिम विक्षोभ अभी तक निष्क्रिय साबित हुए हैं। पिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। श्याम चौधरी जी और अनुमान जी 22 दिसंबर का है, लेकिन सोलन में तो ऐसे भी पिछले काफी समय से बारिश नहीं हो रही है। यदि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो भी रही है इस दौरान। राजवीर जी मंगरूर से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी करसोग में मौसम ड्राई है बट टेम्परेचर डाउन है, ये स्थिति पूरे प्रदेश की बनी हुई है। और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। प्रकाश छांसला जी का स्वागत है। जय जियो ईश का स्वागत है। अनिल चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं और प्रकाश छांसला जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी इस जुड़ाव के लिए। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं, उसके लिए हम आपके धन्यवाद।